हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की YouTube क्लास में। दोस्तों, हम प्रतिशत के सवालों को हल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रतिशत के कुछ बेसिक सवाल हल कराए थे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम उससे आगे के जो सवाल हैं उनको हल करते हैं, उन्हें सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको लास्ट में होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, एक मनुष्य की आमदनी 1000 रुपये है, वह 60% खर्च करता है, तो बताइए वह कितना पैसा बचाता है। पहले सवाल की भाषा को समझिए, सवाल क्या कह रहा है ये समझना है। उसके बाद में सवाल को बहुत ही आसान विधि से हल करना सिखाऊंगा। चलिए, सवाल हल करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। किसी भी मनुष्य की कोई भी आमदनी हो, या किसी वस्तु का कुल मूल्य हो, या मतदान केंद्र में कुल वोट पड़े हों, तो वो अपने में पूरे 100% होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है? तो चलिए अब सवाल को हल करते हैं। सवाल में कहा गया है, मनुष्य की आमदनी 1000 रुपये है। आमदनी जो अपने में पूरी 100% है, तो 100% बराबर है 1000 के। इसको ऐसे लिख लेंगे। अब आगे कहा है 100% में से मनुष्य ने 60% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 100 में से 60% घटा देंगे, बचाया है 40%। जब 100 में से 60 जाएगा तो 40%, तो ये 40% उस मनुष्य की बचत हुई। तो अब 100% बराबर तो है 1000, तो 40% बराबर कितने के होगा ये निकालना है। बस बहुत ही आसान विधि से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना है। 100% बराबर 1000 के है, तो 1% बराबर होगा, 1% करने के लिए 1000 के बटे में ये 100 आ जाएगा। इधर ये 100 इस 1000 के बटे में यहाँ नीचे पहुँच जाएगा। अब 1000 बटा 100 है, तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाएंगी। ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। तो 1% बराबर 10 के है, तो 40% बराबर कितने के होगा? तो अब आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 10 को जब 1% 10 के है, तो 40% होगा 10 की 40 में गुणा कर देंगे 400, तो 400 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो जीतने वाले को 60% मत मिले हैं और हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं ये पूछा है। तो यहाँ पर कुल मत बताए गए हैं 20,000, कुल वोट डले हैं 20,000। इसको लिख लेंगे पहले 20,000। अब ये 20,000 पूरे 100% हैं, 100% के बराबर है। मैंने आपको बताया जब कुल संख्या की बात आएगी तो अपने में पूरी 100% होगी। तो 20,000 बराबर है 100% के। अब कहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए हैं, तो हारने वाले को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए? 100% में से जीतने वाला 60% मत ले गया, तो हारने वाले को 40% मिलेंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल बन गया है जैसे पिछले हमने हल किया था। अब 60% मत तो ले गया जीतने वाला, अब हारने वाले को 40% मत मिले हैं। अब यहाँ पर 100% बराबर है 20,000 के। इसको ऐसे हल कर लेंगे, 1% बराबर है 20,000 बटा 100। ये 100 बटा में आ जाएगा जब 1% निकालते हैं। अब 40% निकालने के लिए पहले इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर 20,000 बटा 100 को ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ पर ये 200 बच जाएगा। अब 1% बराबर है 200 के, तो 40% बराबर होगा 200 गुना 40 कर देंगे, तो 4 की गुना 2 में कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1 2 3 जितनी जीरो है काउंट करके लिख लीजिए। 8,000
हारने वाले उम्मीदवार को 8000 वोट मिले हैं, जो 40% के बराबर हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षार्थी को 32 अंक प्राप्त हुए तथा वह 13 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि पूर्णांक 100 हो तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? सवाल को समझिए, सवाल की भाषा को समझिए। परीक्षार्थी को 32 अंक प्राप्त हुए तो पहले 32 लिखेंगे। परीक्षार्थी को 32 अंक प्राप्त हुए और उसको 13 अंक से फेल कर दिया गया। 13 अंकों से वह फेल हो गया, उसे 32 अंक मिले, 13 अंकों से फेल हुआ तो उसे 13 अंक और चाहिए थे, यानी कि फिलहाल उसे 32 अंक मिल गए और 13 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 32 में 13 जोड़ देंगे तो जो पास होने का जो अंक है वो आ जाएगा 45। अब पूर्णांक कितना है? 100 है। ये तो हुआ पास होने के नंबर 45, कितने में से? 100 में से। पूर्णांक 100 है तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे। उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? जो उत्तीर्ण अंक हैं उनको ऊपर लिख लेंगे और पूर्णांक को नीचे लिख लेंगे और 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 45%। उत्तीर्ण जो प्रतिशत है वो 45% है। 45% पर छात्र पास हो जाता अगर उसे 45 अंक दे दिए जाते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षार्थी को 125 अंक मिले तथा वह 15 अंक से फेल हो गया। यदि पूर्णांक 500 हो तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? सेम सवाल है, चलिए इसको बहुत जल्दी हल करेंगे। 125 अंक मिले हैं परीक्षार्थी को, 125 अंक मिले हैं और 15 अंकों से फेल हो गया है। 15 अंकों से फेल हुआ है तो 15 अंकों से और चाहिए थे तो हमने उसे 15 अंक और दे दिए, तो जोड़ देंगे इसको। 125 उसे मिल चुके हैं, 15 से वो फेल हुआ है तो 15 अगर उसे और दे देते तो वो पास हो जाता। तो पास होने का जो उत्तीर्ण होने का अंक है वो निकल कर आ जाएगा। तो 125 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140। 140 अंक अगर उसे मिल जाते तो वो पास हो जाता परीक्षार्थी। अब पूर्णांक कितना है? 500 रुपये। अब उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए जो उत्तीर्ण अंक हैं उनको ऊपर लिख लीजिए। 140 को ऊपर लिखेंगे और इसके बटा में जो पूर्णांक है 500 उसे यहाँ लिख दीजिए 140 के बटा में। 140 बटा 500 और गुणा 100 कर दीजिए उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब 5 से इसको काट दीजिए 140 को, 5 ही कम 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 28%। उत्तीर्ण प्रतिशत आया है 28%। पास होने का जो प्रतिशत है वो 28 आया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 500 का 10% माइनस 200 का 20% प्लस 50 का 50% का मान क्या होगा? चलिए हल करते हैं इसको। 500 का मतलब गुना का की जगह गुना रख देंगे। 10% प्रतिशत हटाएंगे और 10 के बटा में 100 हो जाएगा। 10% का मतलब होता है 10 बटा 100 और माइनस 200, फिर का के लिए गुना 20%। 20% का मतलब होगा 20 और प्रतिशत को हटाएंगे बटा में 100 हो जाएगा। 20% का मतलब 20 बटा 100। फिर प्लस 50 का के लिए फिर गुना 50%। 50% मतलब 50 बटा 100। चलिए अब यहाँ पर जो भिन्न वाले संख्याएं हैं उनको हम हल कर लेते हैं। पहले ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काट देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, फिर यहाँ पे 2 ही कम 2 और 2 पंजा 10, फिर यहाँ पे काटिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, 5 से 5 कटा एक बार और 10 कटा 2 बार, 5 दूनी 10। चलिए अब यहाँ पे 1 जीरो से ये जीरो काट दीजिए,
इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी और यहाँ पर 5 ही कम 5, 5 से 5 कट जाएगा एक बार और 20 कटेगा 4 बार, 520 और ये जीरो बच जाएगी, तो ये जीरो जूगा तू। अब यहाँ पे 50 को काटते हैं 2 से, 2 ही कम 2 और यहाँ पे 25 बार कटेगा, 25 दूनी 50। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 50 बचा है तो 50 लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर 40 बचा है 40 लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस 25 बचा है। तो 50 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 10, 50 में से 40 जाएगा 10 बचेगा और जमा 25 बराबर हो जाएगा 35। 35 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 62 रुपये का 300% क्या होगा। 62 रुपये का, तो 62 का के लिए गुना 300% होगा, 300 और बटा में 100। अब यहाँ पे ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर 3 बचेगा और 62 और 3 की गुना कर देंगे, 3 दूनी हुआ 6 और 3 छंग 18, 186। 62 का 300% 186 है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है रमेश के पास सुरेश से 40% धन अधिक है। यदि सुरेश के पास 12,000 रुपये हो तो रमेश का धन होगा। सुरेश के पास 12,000 रुपये हैं, सुरेश का धन 12,000 रुपये है और रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक है, तो ये अपने में पूरा 100% है। 12,000 अपने में पूरा 100% है और रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक है, तो इसमें यहाँ पे 40% ऐड कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 140%। अब इस 12,000 का 140% निकालेंगे तो 12,000 गुणा 140 और बटा 100 ऐसे लिख लेंगे और अब इसको सरल कर देंगे। इस ऊपर वाली जीरो से नीचे वाली जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब 12 की और 14 की गुणा कर लीजिए, 12 की गुणा 4 में होगी, 12 चौक 48, हासिल को 4 लगेंगे, 12 ही कम 12 और 4 16 हो जाएगा। और कितनी जीरो बची हैं 2 जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा 16,800 रुपये। रमेश के पास 16,800 रुपये हैं जो सुरेश से 40% अधिक है। तो इस तरह से सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल करना है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दीनू के पास रामू से 25% धन कम है। यदि रामू के पास 820 रुपये हो तो दीनू के पास कितने रुपए होंगे। रामू के पास हैं 820 रुपये, रामू के पास 820 रुपये हैं और दीनू के पास रामू से 25% धन कम है, तो ये 820 पूरे कितने हैं 100% हैं। कुल संख्या की बात 100% पर होगी, तो 820 रामू के जो पूरा धन है वो 820 है जो 100% के बराबर है। अब जो दीनू के पास है वो रामू से 25% कम है, तो माइनस 25% कर दीजिए, तो 100 में से 25 जाएगा 75%। अब 820 का 75% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 75% का मतलब 75/100। अब यहाँ पे 75 को 25 से काटिए, 3 बार कट जाएगा, 25 से 75। अब 100 को 25 से काटिए, 25 चौक 100, 4 बार कट जाएगा। अब 4 से 82 को काटते हैं, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर पाड़ा नहीं चलेगा, जीरो लगाएंगे। अब ये 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 205। अब इस 205 की गुणा 3 में कर देंगे, 205 और गुणे 3, 3 की गुणा 5 में होगी, 3 पंजे 15। यहाँ पे जीरो है तो हासिल जुगा तो लिख देंगे यहाँ पे 1। अब 3 दूनी 6, 615 रुपये। दीनू के पास 615 रुपये हैं जो रामू से 25% कम है। तो इस तरह से सवाल को समझना है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपको हल भी करना है। चलिए यहाँ पर आंसर आया 615। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक दुकानदार
25% छूट देने के बाद एक फ्रिज 9000 का बेचता है। फ्रिज का वास्तविक दाम होगा, जो फ्रिज का वास्तविक दाम है पूरा 100% है, अपने में पूरा 100% है। दुकानदार ने 100% पर 25% की छूट दे दी, तो बचा यहाँ पे 75%, यानी कि वास्तविक दाम के 75% दाम पर ही वस्तु बेच दी। 25% तो छूट दे दी, अब 75% बराबर रख देंगे 9000 के। 9000 रुपये में बेचा है फ्रिज, तो 1% बराबर होगा 9000। अब इसको आप यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 15 पंजे 75, चूँकि बराबर से इधर और बराबर से इधर संख्या कट जाती है, तो 15 से 75 कटेगा 5 बार, और यहाँ पे 15 चिक 90, 6 बार 90 कट जाएगा, और 2 जीरो बची हैं तो यहाँ 2 जीरो लिख देंगे, जो कि तुम अब 5 से काट दीजिए, 5 ही कम 5, और 60 को काट दीजिए 5 से, तो 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60, और 1 जीरो बची तो ये जाएगा 120। तो इस तरह 1% बराबर होगा। अब इसको 9000 को यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्ट ही हमने काट दिया, हल कर दिया, अब 120 हो जाएगा। 1% बराबर 120 के है, तो 100% गुना 100 कर दीजिए इसको, तो बराबर हो जाएगा 120 के आगे 2 जीरो और जोड़ दीजिए 12000। तो फ्रिज का जो वास्तविक दाम है वो 12000 रुपये है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 20% की छूट पर सामान खरीदना चाहता है। यदि वास्तविक मूल्य 11000 रुपये हो तो छूट के पश्चात मूल्य क्या होगा। चलिए, वस्तु का वास्तविक दाम 100% है, इस 100% को नहीं भूलना है। अब 100 पर 20% की छूट चाहता है ग्राहक, तो वो 80% दाम पर वस्तु चाहता है। 100% वस्तु का दाम है, 20% की छूट चाहता है, तो वो 80% वस्तु का दाम पर उस वस्तु को खरीदना चाहता है। यदि वस्तु का वास्तविक मूल्य 11000 है, तो छूट के पश्चात मूल्य क्या होगा। तो अब 11000 का 80% निकाल लीजिए, 80% बराबर होगा 80/100। अब यहाँ पे इस जीरो से ऊपर वाली से नीचे वाली जीरो कट जाएगी, और इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएंगी, तो नीचे वाली दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब 11 की गुणा 8 में हो जाएगी, 11 8 88। यहाँ पर 2 जीरो बची है, तो 2 जीरो लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8800 रुपये। वस्तु का छूट के बाद मूल्य होगा 8800 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे ही सवाल आपने बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। इससे आगे की वीडियो में मैं और अच्छे सवाल लेकर आऊँगा, और ये एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 1,50,000 है, जिसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या बताओ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।